साथ कैप्टन अजय यादव हैं इस वक्त, और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को एक मेमोरेंडम सौंपा है। आप सबसे पहले ये बता दीजिए, आज मेमोरेंडम जो आपने सौंपा है उसमें क्या मांग की गई? हमारा मेमोरेंडम केवल एक ही था कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको 2024 से लागू किया जाए और उस कोटे के अंदर SC, ST, माइनॉरिटी, OBC की महिलाओं को भी जगह दी जाए। इन्होंने जो आरक्षण SC, ST को दिया है उनके कोटे में से दिया है। इन्होंने पिछले दरवाजे से 33% जो महिलाएं हैं जो जनरल कैटेगरी की उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने और DMK और समाजवादी पार्टी, RJD, अपना दल, इन सब लोगों ने ये अमेंडमेंट लेके आए थे, लेकिन जो यूनिवर्सली जो बिल पास हुआ था, यानी बिना किसी रोक टोक के जो बिल पास हुआ था उसमें अमेंडमेंट नहीं किया इन्होंने। और इससे मोदी जी का जो चेहरा है, नकली OBC हैं, वो अगर चाहते तो हमारी बहुजन समाज की SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण देते, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ना राजनीतिक रूप से तो इतनी है, ना आर्थिक रूप से इतनी आगे हैं, तो उनको जो है मौका ना देकर उन्होंने जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के अंदर उनका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि 2011 में जातीय गणना हुई थी, आप उसके आधार के ऊपर OBC और SC, ST, माइनॉरिटी को आप आरक्षण दे दीजिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। आज हमने जो है 28 तारीख को जिला लेवल पे हमने प्रदर्शन किया था। आज पूरे देश के अंदर तमाम जितनी भी राजधानियां हैं, आज यहाँ पंजाब के हमारे राजबख्श जी और रमेश सैनी जी जो हमारे हरियाणा के हैं और जितेंद्र यादव जो हमारे चंदेड़ UT के हैं, हम लोग सब यहाँ आए थे। ये कहने लगे कि साहब आप 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे क्यों हो गए? अभी मेरे हाथ में है कि लोग कितने इकट्ठे होंगे। जो लोग प्रभावित हुए हैं इससे OBC के, क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं, तो तीनों जगह से इतने आदमी भी नहीं आएंगे क्या? मैं तो चाहता तो पता नहीं कितने आदमी आ जाते हैं यहाँ, लेकिन इन लोगों ने जो पुलिस को आगे कर और जो ये अपमान किया है, OSD यहाँ पर आया लेने के लिए। अगर हम 11 आदमी को आराम से बिठाकर राजभवन में ले लेते तो इनका बड़प्पन था, लेकिन इनका मान सम्मान देने के लिए चाहते नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप बताइए OBC के जो मतदाता हैं वो कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं? ये सारे OBC के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये जवाब देंगे लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि क्रीमी लेयर हमारे यहाँ 6 लाख कर दिया, उसमें आपकी कृषि की आय भी जोड़ दी, उसमें जो है इनकम भी जोड़ दी जो हमारे क्लास 4 के एम्प्लॉय लेते हैं। तो इसका मतलब जो है OBC को तो आरक्षण हरियाणा में खत्म ही कर दिया है। केंद्र में 8 लाख है, यहाँ 6 लाख है। खट्टर साहब कहते हैं कि भाई अब हमारे बच्चे ना MBBS में एडमिशन मिलता है OBC को, ना आपके IIM में मिलता है, ना IIT मिलता है, जनरल कैटेगरी के लोग उसमें भर देते हैं। आपकी मांगे OBC को भी आरक्षण मिले, OBC से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को, अगर ये नहीं मिला तो केवल OBC नहीं, OBC, ST, SC, माइनॉरिटी, इनको जो SC, ST को दिया उनके कोटे में दिया है। जो 33% जो आरक्षण दिया है वो केवल जनरल को दिया है। हम कहते हैं इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं को जगह दी जाए। अगर नहीं दी गई तो आंदोलन चलाएंगे, हम रणनीति बनाएंगे, आंदोलन इसको लंबा करेंगे और इसका खमियाजा इनको जो चुनाव आ रहे हैं आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो 4 राज्यों में जो राज्य आ रहे हैं वहां पर जो OBC वाले इनको जवाब देंगे इसका, और 2024 में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 2024 में तो इंडिया अलायंस आएगा, हम लागू कर देंगे। पर कैप्टन साहब, आपके तो कई नेता ऐसे अलायंस को मानते ही नहीं, हरियाणा में कह रहे हैं जरूरत नहीं है अलायंस की। हरियाणा की बात अलग है, जैसे DMK के साथ हमारा अलायंस है, RJD के साथ हमारा अलायंस है, समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है, और बहुत स्टेट्स हैं जहां पर हमारे अलायंस हमारे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम जगह हमारे अलायंस जो हैं वो बनेंगे। अगर 80% भी अगर दर मिल जाते हैं, हम तो चाहते हैं 100% आए, लेकिन 80% लोग भी अगर एक हो जाते हैं तो भाजपा को शिकस्त मिलेगी। पर सर, आप हरियाणा में तो अलायंस नहीं करवाना चाह रहे, आपको नहीं लगता फिर अलायंस कामयाब कैसे होगा? अलायंस कोई मेरे हाथ में नहीं है, अलायंस करने का फैसला हाईकमांड करेगी। मेरा व्यक्तिगत मेरा मामला ये है कि हरियाणा में अलायंस की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर हाईकमान चाहेगी तो अलायंस अगर करवाना चाहती है तो हमें उनकी बात मानेंगे हम। ये तो इंडिया अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी डिसाइड करेंगे। ये थे कैप्टन अजय यादव जो हमें बता रहे थे कि पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा में भी कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया ब्लॉक के साथ अलायंस हो, यानी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो। आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा हो, लगातार विरोध झेल रही है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पंजाब के बाद चंडीगढ़ में भी जो कांग्रेस का मत शेयर है या फिर हरियाणा में भी जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो ज्यादा है, इसलिए इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ अलायंस करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो कैप्टन अजय यादव ने आज उठाया है वो है ओबीसी आरक्षण में ओबीसी से ताल्लुक रखने वाली या दूसरे समुदायों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को आरक्षण न देने का फैसला। कांग्रेस इस मुद्दे को अब चुनाव में भी उछालना चाहती है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।